हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद आरिफ, रॉयल गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे महत्तम समापवर्तक की। सबसे पहले हम परिभाषित कर लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में अगर भाग करे तो पूरी तरह से भाग चला जाए। यानी कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं में भाग किया जाए और पूरी तरह से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या जो होगी वह हमारा महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। आइए बात करते हैं उन संख्याओं की। यानी कि एक वर्ड आ रहा है अपवर्तक। अपवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अपवर्तक क्या होता था? अपवर्तक होता था, मान लीजिए 10 का अपवर्तक क्या क्या होता था? जिन जिन संख्याओं से 10 विभाजित होता था उसी को ही अपवर्तक कहा जाता था। तो 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, 10 खुद 10 से भी विभाजित होगा। इस प्रकार कह सकते हैं 10 के अपवर्तक ये सब होंगे। लेकिन हमने क्या कहा कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, मान लीजिए कोई संख्या 10 है और 15 है, ठीक? तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किन संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा। तो 10 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा और 10 से भाग चला जाएगा, ठीक? और 15 में अगर भाग करें तो 15 में भाग करेंगे तो 1 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा और 15 से भी भाग चला जाएगा। यानी कि हम देख क्या रहे हैं? हम देख ये रहे हैं कि इसमें 10 में इन संख्याओं से भाग जा रहा है, 15 में इन संख्याओं से भाग जा रहा है, और जो संख्या दोनों में होगी और सबसे बड़ी होगी तो देखा गया कि एक इसमें है, एक इसमें भी है। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। यानी कि 5 दूसरी संख्या ऐसी मिली। दोनों में कौन कौन संख्या है? दोनों में 1 है और कौन है? 5 है। इस प्रकार कह सकते हैं जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में भाग चला जाए जिससे, वो हमारा समापवर्तक कहलाती है। समापवर्तक कहलाती है। अगर बड़ी संख्या लेंगे तो समझ लीजिएगा वो महत्तम समापवर्तक होगा। यानी कि 10 का अपवर्तक ये, 15 का अपवर्तक ये, दोनों में जो कॉमन, यानी दोनों में कॉमन किससे? 5 जो है, 5 दोनों में। अगर 10 और 15 में 5 से भाग करें तो पूरा भाग चला जाएगा। 1 से भी भाग चला जाएगा, लेकिन एक छोटी संख्या है, 5 बड़ी संख्या है। महत्तम समापवर्तक निकालना है, इसलिए जो है महत्तम संख्या को लेंगे। इस प्रकार 5 हमारी वह संख्या होगी। 5 हमारी वो संख्या होगी अगर इसमें दी गई संख्याओं में भाग करें तो पूरा भाग चला जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2, 4 और 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो 2, 4, 6 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो हमको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है। अगर 2 से भाग करें 2 में चला जाएगा, 4 से 2 में भाग करें चला जाएगा, 6 में 2 से भाग करें चला जाएगा। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही होगी, अतः इसका मासा क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार हम मासा के क्वेश्चन को करते हैं। मासा क्या होता है कि हमें एक बड़ी से बड़ी संख्या सोचनी होती है जो दी गई संख्याओं में अगर भाग करें तो पूरा भाग चला जाए, वही हमारा मासा कहलाता है। यूँ कह सकते हैं कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याएं हों उनमें भाग करने पर पूरी तरह से भाग चला जाए, वही हमारा मासा कहलाता है। आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मासा निकालने की 3 विधियां हैं। एक अपवर्तक विधि, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि है और अपवर्तक विधि से मासा निकालने हम सीखने जा रहे हैं अपवर्तक विधि, ठीक है। अपवर्तक विधि से हम मासा निकालना सीखने जा रहे हैं। अपवर्तक विधि क्या कहती है कि सबसे पहले दी गई संख्याओं का अपवर्तक लिखिए। तो अपवर्तक विधि से हमें महत्तम समापवर्त निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या है 15, तीसरी संख्या है 20 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, का मासा निकालना है। किस विधि से निकालना आपको? अपवर्तक विधि द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 का अपवर्तक लिखिए। 10 का अपवर्तक लिखने का मतलब है, इसीलिए मैंने सबसे पहले अपवर्तक और अपवर्त पढ़ा रखा था, क्योंकि उसका प्रयोग लाशा और मासा में होना था।
अपवर्तक क्या होगा इसका, जिन जिन संख्याओं से इसमें भाग चला जाएगा वही इसके अपवर्तक कहलाएंगे। तो 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा और 10 से भी भाग चला जाएगा। फिर देखते हैं दूसरी संख्या हमारे पास है 15। 15 का अपवर्तक क्या होगा, 15 का अपवर्तक होगा 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा और 15 खुद इसका एक गुणनखंड होगा जिसमें भाग चला जाएगा। और 20 का अगर अपवर्तक लिखें तो 1 से भी भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, 10 से भी भाग चला जाएगा और 20 से भी भाग चला जाएगा। यानी कि 10 के अपवर्तकों को लिख लिया, 15 के अपवर्तकों को लिख लिया, 20 के अपवर्तकों को लिख लिया। अब हम महत्तम समापवर्तक निकलने जा रहे हैं। महत्तम समापवर्तक लिखने के लिए यानी माशा प लिखने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन हैं। कौन कौन सी संख्याएं कॉमन हैं, तो पहली कौन सी संख्या कॉमन है, 1 है, ठीक है, 2 है, नहीं है, 5 है, हाँ 5 है, 10 नहीं है। यानी कि एक ऐसी संख्या हमको बड़ी से बड़ी चाहिए होती है, एक बड़ी से बड़ी संख्या तीनों में कॉमन करनी होती है। तो तीनों में कॉमन कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है, जो सब में कॉमन हो। तो सब में कॉमन 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 5 5 5 5 5 5 जो है कॉमन है। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 5 हो गया हमारा। इस प्रकार अपवर्तक विधि से हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। अपवर्तक विधि से और क्वेश्चन को करते हैं। अपवर्तक विधि से और क्वेश्चन को लिखते हैं कि 12, 15 तथा 36 का माशा निकालिए। कैसे निकालना हमको, अपवर्तक विधि का प्रयोग करते हुए निकालना है। आप खुद ही समझ गए होंगे कि अपवर्तक हमने क्यों पढ़ाया था, अपवर्त क्यों पढ़ाया था, क्योंकि बेसिक फंडा आपको क्लियर रहेगा तभी हम आगे क्वेश्चन को कर पाएंगे। और आपको मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया हूँ, मैक्सिमम जितने टफेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप हमारे चैनल को देखना मत भूलिए। आइए हम 12, 15 और 36 का माशा निकालते हैं, लेकिन अपवर्तक विधि के द्वारा। अपवर्तक विधि से माशा निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 12 का अपवर्तक लिखिए, जो कि यहाँ संख्या गिवन है। 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा, 6 से भाग चला जाएगा और 12 से 12 में भाग चला जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी संख्या कौन सी है, 15। 15 में 1 से भाग करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा, 3 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे और 15 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब 36 से भाग करते हैं, 36 लेते हैं संख्या को और 36 में 1 से भाग करेंगे चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा, 12 तियाँ 36 होगा, 18 दूना 36 होगा और 36 में 36 से भाग करेंगे तब भी भाग चला जाएगा। हमारे पास 12, 15 और 18 के अपवर्तक मौजूद हैं। अब इन अपवर्तकों की सहायता से हमको एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, अपवर्तक लिखा, महत्तम माने होता बड़े से बड़ा, और अपवर्तक तो लिख लिया है। और समापवर्तक माने जो तीनों में हो। पहले अपवर्तक लिख करके तीनों में जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, उसको जानेंगे। उस तीनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 2 नहीं है, 3 कॉमन है। 3 ही एक ऐसी एक संख्या ये है जो 3 ये कॉमन है और 1 कॉमन है। तो इसके ये अपवर्तक हैं। अपवर्तकों में जो तीनों में हो या सब में हो वो समापवर्तक कहलाता है। 1 और 3 जो है तीनों में है, यानी इन संख्याओं को देखें तीनों को तो तीनों में 1 भी है और 3 भी है। महत्तम समापवर्तक निकालना, महत्तम माने बड़े से बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, यानी 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा, इसलिए हमारा यहाँ 3 जो है तीनों में कॉमन है। इस प्रकार कह सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 3 होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।